नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम मेरे भाइयों। दिल्ली पुलिस के लिए सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ये तो आप जानते होंगे। सरलीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो ज़्यादातर दिल्ली पुलिस पूछती है, ज़्यादातर। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से इनका रिवीजन करना। इनमें से आपका एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में टपक लेगा। आप जिस भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट में से एक है जिसका क्वेश्चन आना होता है। तो भाई वो सारे क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस ज़्यादातर पूछती है वो सामने आपके देखिए जी। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड मास पर बेस है जो आठ टपकता है कभी कभी। देखिए, आपको इसका आंसर देना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले का को हल किया जाता है। आप का की जगह गुणा लिखोगे और दो, दो चौके दो दूनी चार हो जाएगा। आगे लिखेंगे 4+12 भाग 12 इंटू 2। का हल करने के बाद भाग का नंबर आएगा। 12 में 12 का भाग, 12 में भाग दिया जाएगा 12 का, 12 में 12 का भाग एक बार। उस एक का गुणा दो से करेंगे तीन आएगा। तीन, तीन और चार सात, तो वैल्यू होगी मेरे भाई सात। चलिए जी, बोर्ड मास क्या है मेरे भाई, तो ये आपकी शॉर्ट क्लास है, शॉर्ट क्लास। आपको डिटेल में बोर्ड मास सीखना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले सिलेबस कर चुके, पहले सिलेबस कर लिया होगा मेरे भाई। ये शॉर्ट क्लास है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, आंसर दिखाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही दिखाए जाएंगे। देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मेरे भाई पहले आप सिलेबस करके बैठिए, या फिर कोई डिटेल वाली क्लास लीजिए जिसमें डिटेल हो सिंप्लीफिकेशन की। चलिए जी, इनको हल करना है। वही बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप पहले छोटा कोष्टक हल करते हो, पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक। चलिए, 2+3 5 बनेंगे। बाहर माइनस है तो माइनस का 5 बनेगा। एक माइनस माइनस एक माइनस 5, ये तो बनेंगे आपके -6। -6 और प्लस का आपका एक है, -6 और प्लस में एक, -6 और प्लस में एक आपके बनेंगे माइनस के 5। चलिए आगे लिख देते हैं। एक कोष्टक, एक प्लस में 2, भीतर है माइनस में 5। छोटा कोष्टक आप पहले हल कर चुके। चलिए जी, दो गुणा हो, प्लस के दो गुणा होगा माइनस के 5 से, तो रिजल्ट आएगा -10। एक इंटू एक -10, एक -10। रिजल्ट इनका प्लस में एक और माइनस में 10, तो आंसर आएगा इनका रिजल्ट -9। उस ये -9 को आप एक से गुणा करोगे, उस -9 को आप एक से गुणा करोगे तो आंसर आएगा मेरे भाई -9। चलिए जी, देखिए अगला है, आपको इसका वर्गमूल लेना है। ठीक है, वर्गमूल लेना है। छोटे मोटे बेसिक है मेरे भाई। दशमलव ऊपर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 संख्या छोड़कर दशमलव है, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 8 संख्या छोड़कर दशमलव है, नीचे भी 8 संख्या छोड़कर दशमलव है। ऊपर की सारे दशमलव, नीचे की सारे दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपको संख्या दे रखी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं है तो काटा पीटी कीजिए, काटने पर आएंगे। चलिए, तो ये सारे पॉइंट तो खत्म हो लिए। ये ऊपर भी कुल मिलाकर 8 संख्या छोड़कर है, और नीचे भी कुल मिलाकर 8 संख्या छोड़कर पॉइंट है। सपोज ऊपर ज्यादा संख्या छोड़कर पॉइंट होता, ऊपर 10 संख्या छोड़कर पॉइंट होता, और नीचे 8 संख्या छोड़कर पॉइंट होता। ऊपर ज्यादा है 2 संख्या छोड़कर, तो आप कोई सी भी संख्या में 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा देते। अपने सवाल में ऊपर भी 10 संख्या छोड़कर, नीचे भी 10, 8, ऊपर भी 8 संख्या छोड़कर, नीचे भी 8 संख्या छोड़कर, दशमलव से दशमलव कैंसिल। चलिए जी, 121 का वर्गमूल होगा 11, 225 का वर्गमूल होगा 15, और 9 का वर्गमूल होगा मेरे में 3। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, और इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कट। चलिए जी, 5 से ये 3 बार, 3 3 3 दिया 9। चलिए जी, 11 × 9, 11 × 9 / 8, 99 इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 225 का वर्गमूल लेना, 225 का वर्गमूल 15 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 25 का 5, 16 का 4, और 4 का 2 हो जाएगा। जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आएगा 99/8। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला है, ये कैलकुलेशन है मेरे भाई। एक श्रेणी है जो आपकी 100 तक जा रही है, 100 पद है जिसमें पहले पद में एक
इन -1/2 है, दूसरे में 1-1/3 है, तीसरे में 1-1/4 और ये चलता हुआ जा रहा है। माइनस की जगह प्लस हो सकता है मेरे भाई, वो तो आपको श्रेणी देखनी पड़ेगी। पहले पद को जैसे हल करेंगे तो पहला बनेगा 2 एकम 2 माइनस 1, 1/2, और आप दूसरे पद को हल करोगे तो बनेगा 3 एकम 3 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 1, तो आपके बनेंगे 2/3। तीसरे को हल करोगे 4 एकम 4 माइनस 1 3, 3/4। ये मेरे भाई श्रृंखला ऐसे ही चलती जाएगी, 4/5, 5/6, 6/7, और ये जाएगी आपकी 100 एकम 100 माइनस 1, 99/100। ठीक है। अच्छा जी, गौर देना आगे, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, 3 से, इस 2 से तो मेरे भाई ये 2 कैंसिल होगा, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होते हुए चले जाएंगे आगे जाकर। बस ध्यान ये देना है 99 कैंसिल होगा या 100 होगा। ठीक है, पता लगाएंगे आप पहले वाले पदों में से। अब पहले वाले पद का हर काट यानी अंश बचेगा, पहले वाले पद का हर कटा है और अंश बचा है, तो लास्ट वाले पद का अंश कटेगा और हर बचेगा। ठीक है, लास्ट वाले पद का अंश कटेगा, ये 99 आगे आने वाले 98/99 से कैंसिल होगा, 99 कटेगा 100 बचेगा, और उधर क्या बचेगा 1, तो आंसर आएगा 1/100। वैल्यू होगी इसकी मेरे भाई 1/100। कभी कभी क्या है यहाँ ठोक देता है 1-n/100, सॉरी 1-1/n, ऐसे 1-1/n। ठीक है, जैसे 100 उसने n रख दिया। आप हल करोगे इसको n इंटू 1, n -1 तो आएगा n-1/n। बस यही ध्यान देना आपको, पहले अंश कटा, सॉरी पहले अंश बचा था, काटा पीटी में आपने हर को काटा था, और यहाँ वहां अंश बचा है तो यहाँ हर बचेगा और इसका अंश कटेगा। अगर पहले पद का अंश सेफ है तो लास्ट वाले पद का हर सेफ होगा, अगर पहले वाले पद का हर सेफ है तो लास्ट वाले का अंश सेफ होगा। यहाँ अंश सेफ है तो लास्ट वाले का हर सेफ होगा, यानी ऊपर तो बनेगा 1 इंटू सारी श्रृंखला 1 तक है, 1/, नीचे ये n, सारी संख्याओं से गुणा होगा तो आंसर आएगा n। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट है, संख्या n इंटू n-1, 2n-2 निम्न में से किससे पूर्णतः भाज्य जबकि n एक धन पूर्णांक। ऑप्शन दे रहा हूं मेरे भाई आपको, जबकि n एक धन पूर्णांक किससे पूर्णतः भाज्य है। चलिए जी, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन 5 है, और तीसरा ऑप्शन है 8। ये आपके पास ऑप्शन है। सवाल है ये वाला समीकरण निम्न में से संख्या एक निम्न में से किससे पूर्णतः भाज्य जबकि n एक धन पूर्णांक यानी प्लस की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे में करना क्या आपको, n की वैल्यू स्टार्टिंग से लेंगे धन पूर्णांक और सबसे छोटी उठाएंगे, n की वैल्यू लेंगे मेरे भाई 1। ठीक है, जीरो लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो n की वैल्यू लेंगे कम से कम 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, समीकरण की वैल्यू रखेंगे। तो n का मान 1 रखने पर, अगर n का मान आप 1 रखोगे तो ये बनेगा n, ये सॉरी 1 इंटू 1 माइनस 1 जो कि 0 होता है। 0 को आप आगे गुणा करोगे तो 0 आएगा, यानी आप रिजल्ट नहीं बता पाओगे, रिजल्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर n की वैल्यू लेंगे 2, n की वैल्यू लेंगे मेरे भाई 2। अच्छा, n की वैल्यू ऐसे ले लेकर देखनी, हाँ जी हाँ, आपको n की वैल्यू बिल्कुल ले लेकर देखनी है। n की वैल्यू लेंगे 2 और स्टार्टिंग से लेंगे 1 से, 1 रखने पर 1 माइनस 1 पूरा समीकरण 0 बनेगा, कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगेगा। n का मान लेंगे अब 2, n का मान 2 लेंगे तो n यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, सीधा लिख रहा हूं 2 दूनी 4, 4 माइनस 2। ठीक, 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेंगे, 4 में से 2 निकलेंगे, 2 बचेंगे, 2 दूनी 4। अब आपको ये चेक करना है, ये 4 इनमें से किन से पूर्णतः भाज्य होगा। ठीक है, तो 4, 3 से बिल्कुल नहीं, 5 से बिल्कुल नहीं, 8 से बिल्कुल नहीं, या तो आंसर 4 है या फिर 4 के फैक्टर, या तो आंसर 4 है भाई या फिर 4 के फैक्टर, वो आंसर आपके 4 से बड़ी नहीं, 4 या 4 से छोटी संख्या जो 4 का फैक्टर है। चलिए, अगला है
आपको ढूंढना है इकाई का अंक, ठीक है। इस सवाल में आपको ढूंढना है इकाई का अंक। तुम लोग जिन संख्याओं में इकाई का अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, उनकी घात आप चाहे जितनी भी करो, आपकी इच्छा हो जितनी घात करो, इकाई के अंक पर ये अंक ही आने दोबारा, इकाई के अंक पर ये दोबारा ही आने, ठीक है। जिन संख्याओं में इकाई के अंक पर ये हो, उनकी घात चाहे जो हो, इकाई के अंक पर ये ही आएंगे। जैसे 61 में 1 है, ये वाला 61 में इकाई के अंक पर 1 रहा है, इसकी घात आप चाहे 61 करो या 62 करो, 63 करो, 1000 करो, 500 करो, इकाई के अंक पर यही आने और आपको इकाई का अंक ढूंढना है। इस संख्या में तो इकाई के अंक पर आएगा 1, ऐसे 16 में इकाई के अंक पर क्या है 6, तो इसकी घात आप चाहे 34 करो, कुछ भी करो, इकाई के अंक पर 6 ही आएगा। इधर इकाई के अंक पर 1 ही आएगा। अब केवल बचा आपका 4। अच्छा, मुझे इकाई का अंक ढूंढना है 224 में, आपको इकाई का अंक ढूंढना है, इसकी घात 15 कर दे। आपको इकाई का अंक ढूंढना है तो इकाई के अंक कोई टारगेट ना, बाकी संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, आपको ढूंढना इकाई का अंक है। बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, ज्यादा जानना तो आप पहले सिलेबस को करके, ये आपकी शॉर्ट क्लास है। आपको बस इतना बता रहा हूँ, आपको इकाई का अंक से मतलब 4 को टारगेट कीजिए, 22 है या आगे कितनी भी बड़ी संख्या, हमें इससे मतलब हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, तो मैं टारगेट करूंगा सिर्फ सिर्फ 4। किसको? सिर्फ 4 को। जैसे यहाँ सिर्फ 1 से मतलब था हमें, 61 से मतलब नहीं, सिर्फ 1 से। यहाँ सिर्फ 6 से मतलब है, पूरे 16 से मतलब नहीं है। तो संख्या आपके पास 224 की घात 4, तो आप 224 को, 22 को तो बाहर में जाने दो और मतलब रखो अपना 4 से, 4 की घात 16, और 4 की घात 16 एक लेंदी संख्या होती है, लेकिन इसका अलग नियम है। जिन संख्याओं में इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 उनकी घात तो चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हो ही आते हैं। बाकी अगला रूल है, जिन संख्याओं में इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8, 9 हो, उनकी घात को पहले तो करेंगे छोटा, किसका भाग देकर? 4 का भाग देकर। उनकी घात में भाग दिया जाता है 4 का, और लास्ट में जो आपको मतलब है वो है मतलब शेषफल से। पहले तो जिन संख्याओं में इकाई अंक पर ये अंक आएंगे, उनकी घात में 4 का भाग देंगे, घात को छोटा करेंगे, और छोटा कैसे होगा? आपको शेषफल लिखना होगा। शेषफल जैसे 4 14 में 14, 4 की घात कितनी है? 14। 14 में 4 का भाग देंगे, 14 में 4 का भाग देंगे, शेषफल मिलेगा आपको 2। शेषफल क्या मिलेगा? 2। तो आपको लिखनी है इस 4 की घात 2, ठीक है। 6 में 6, 1 में 1, 224 में 24, 22 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब 4 से, तो 4 की घात बड़ी है तो घात को छोटा करेंगे, 4 का भाग देंगे, जो शेषफल मिलता है उससे घात लिखेंगे नई। 14 में 4 का भाग दिया, नई घात आएगी आपकी 2। चलिए जी, यहाँ मिलेगा आपको 6 इंटू 4 चौके 16 में इकाई अंक 6, पूरा 16 नहीं लिखेंगे, मतलब हमें इकाई अंक से, इंटू 1, 6 इंटू 6 36, इंटू 1 36, और उसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो इस पूरे सवाल में, इस पूरे गुणनफल में इकाई अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए जी, यहां निकालना आपको शेषफल। शेषफल निकालने के लिए भाई, अगर आपकी घात विषम है, शेषफल निकालने के लिए अगर आपकी घात विषम है, अगर आपकी घात विषम है, तो विषम की जगह तो लिख देंगे 1, और सम होती तो उसकी जगह पर 2, तो 7 की घात, 7 की घात विषम है, असम है विषम, तो विषम के स्थान पर 1 लिख देंगे, प्लस में 5 जो क्या तो आएगा, बटे में लिख देंगे 8। विषम है तो 1, सम है तो 2, 7 की घात 1 मतलब 7, 7 5 12, और जब 12 में 8 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना मिलेगा मेरे भाई? 4। शेषफल मिलता है आपको 4। अगला देखिए, यहाँ आपको देखना है ये वाला व्यंजक किससे पूर्णतः भाज्य होगा, ये संख्या किससे पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कवर करता हूँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। देखिए मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 15 इंटू 7 इंटू 8, बस आपको ये देखनी, जो भी संख्या है, जितनी भी बड़ी संख्या, आपको बस छोटे छोटे बेसिक कंप्लीट करने और जवाब देना है। क्या ये संख्या 20 से पूर्णतः डिवाइड होगी? ठीक है, बिल्कुल होगी। आप 20 के जब फैक्टर को 5 इंटू 4, मेरे भाई 5 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 तो इस 15 को डिवाइड कर देगा, और जो इस
5 में 4 था वो इस 8 को डिवाइड कर देगा। क्या ये वाली संख्या 42 42 इस वाली संख्या को 42 पूर्णतः डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 42 के जब आप फैक्टर करोगे तो 7 इंटू 3 इंटू 2 यानी 7 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 इस 15 को डिवाइड कर देगा और 2 इस 8 को डिवाइड कर देगा और नीचे क्या बचेगा फिर आपका 1, नीचे 1 मतलब संख्या पूर्णतः डिवाइड। ठीक है, ऐसे वो समझना है। इस संख्या में से 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 21 प्लस 2 की घात 22, चलो इनमें से कॉमन लेंगे 2 की घात 20। 2 की घात 20 कॉमन ला सकते हैं भाई, यहाँ 2 20 बार गुना हो रहा है, यहाँ 2 21 बार, यहाँ 2 22 बार, और आप कॉमन ले रहे हो 2 की घात 20। 2 की घात 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। 2 की घात 20 कॉमन लेंगे, यहाँ बचता है 1। अगले अगले स्थान पर 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2, और अगले स्थान पर 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। चलिए 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 2 की घात 20 इंटू 7। क्या ये व्यंजक 7 से पूर्णतः डिवाइड है? बिल्कुल है। 2 से बिल्कुल है, 4 से बिल्कुल है। आपको 4, ये तो 2 की घात 20 है, जबकि 4 बनाने के लिए आपको 2 का 2 बार गुणा करना होता है 8 से, मतलब 2 की घात में 20 तक प्लस उनके साथ में 7 गुणा करने पर जितनी भी संख्या बनती है उनसे पूर्णतः डिवाइड होगा। चलिए करते हैं। 2 से बिल्कुल होगा, 7 से बिल्कुल होगा, 14 से बिल्कुल होगा, 2 तो 7 तो ये और 2 ये 14, 28 से बिल्कुल होता, 7 तो ये 4 इसमें से निकाल लेंगे। तो किससे डिवाइड लेंगे? 3 से डिवाइड लेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, एक संख्या का 1/3 उस संख्या के 1/2 से 6 कम है। एक संख्या का 1/3, एक संख्या है मेरे भाई x, एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3 उस संख्या के उसी संख्या के 1/2 से कम है। ये कम है उससे, कितना कम है? 6 कम है। लिख दिया बराबर से। लैसे लेंगे, लैसे कितना आएगा? 6 आएगा। 2x, 2 का भाग 6 में 3, 3 इंटू एक्स 3x, मन में रखना माइनस 6 का भाग 3 में 2, 2 इंटू एक्स 2x, 3x माइनस 2x 1x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 36। 36 वो संख्या है मेरे भाई। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 5 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या में 5 का भाग दे दिया, सॉरी 5 से विभाजित करने को कहा गया, गलती से उसने 5 से गुणा कर दिया, जो सही उत्तर से 768 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए एक स्टूडेंट से कहा मेरे भाई एक संख्या को आपको 5 से डिवाइड करना है, माना वो संख्या x है, उससे कहा आपको इस संख्या को 5 से डिवाइड करना है, गलती से उसने 5 से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर वैल्यू ज्यादा आएगी, 5 से गुणा कर दिया, जो कि सही उत्तर से 768 अधिक है। कह रहा है वो सही उत्तर से ये अधिक है, गुणा करने पर जो वैल्यू आई है वो अधिक है इस संख्या से। तो कितनी अधिक है? 768 अधिक है, बराबर 768। नॉर्मल समीकरण हल करेंगे। 5 इंटू 5x 25x माइनस 1x 24x, 24x बटे 5 बराबर है 768 के। 24 से काटेंगे, 24 से 72, बच्चे आपके 4, 24 दूनी 48। तो x बराबर 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 160, 160 वो संख्या है मेरे भाई। चलिए अगले की तरफ बढ़ते। अगला है संख्या, ये जो भाजकता के नियम, ये 9 के 11 के 13 के बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। जो भी नियम, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने, एक टाइप का एक क्वेश्चन, बाकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ इंपोर्टेंट क्या है। ज्यादातर दिल्ली पुलिस क्या पूछते हैं, ये सवाल इंपोर्टेंट, तो इनके टाइप की ज्यादा प्रैक्टिस करो। टाइम बहुत कम मेरे भाई, जितनी हो सकता है अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। 8 की जगह आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ो। एक संख्या 5, ये कोई संख्या है मेरे भाई जिसमें अंकों को छुपाया गया है। 5, x, 4, 8, 7 और x, इसमें 2 अंकों को छुपाया गया है मेरे भाई, 2 अंकों को, 2 अंक हैं उनको छुपा दिया गया है। अच्छा ये अंक है एक ही तरह के अंक, जैसे अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। अंक है मतलब एक अंक की संख्या है।
एक अंक की है, बीच में आप 2 अंक की संख्या नहीं फंसा सकते, एक अंक है। ये संख्या 9 से भाज्य, तो पूछा गया 9x का मान ज्ञात करो। भाई 9 से भाजकता का छोटा सा रूल है, इनके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अंकों का योग करते हैं, इनका योग आएगा 5 × 4 9, 9 और 8 17, 17 17 और 7 24, 24 प्लस में 2x, प्लस में कितने 2x। आपको ये 9 से डिवाइड संख्या बनानी है, इनका जोड़ आपको 9 से डिवाइड संख्या बनानी है, यही तो 9 का भाजकता का नियम है। अगर x का मान आप मान के चलो 3 24 के बाद, 24 के बाद अगली जो डिवाइड संख्या आती है 9 से, वो होती है मेरे भाई 27। और आप x का मान एक पूर्णांक रखकर 27 नहीं ला सकते। x का मान रखोगे 2 तो 2 और 2 2 दूनी 4, 24 और 4 28 जाएंगे। x की वैल्यू रखोगे अगर 1, तो 1 × 2 2 2 और 24 26 हो जाएंगे। 1.5 आप रख नहीं सकते, x का मान 1.5 क्यों नहीं रख सकते मेरे भाई, x अपना एक अंक है, तो 1.5 नहीं रख सकते, पूर्णांक में रख लोगे। चलो जी, 27 के बाद अगली जो डिवाइड संख्या है मेरे भाई वो 9 से वो 36 है। ठीक है, अगली कितनी है 36 है। हाँ, इसका टोटल आप 36 बता सकते हो। कैसे, x का मान, अच्छा 12 24 में 12 जोड़ने की जरूरत है, 36 बन जाए, तो x का मान 6 रख लीजिए। x का मान 6 रखेंगे तो 24 प्लस 2 × 6, x की वैल्यू रखेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 और 24 36, जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइड संख्या है। तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का मान हो जाएगा 6। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछ गई मेरे भाई, सबसे छोटी 4 क्रमागत संख्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, विषम पहली x है, अगली x + 2, अगली x + 4, अगली x + 6, सम 2 जोड़ने पर आती है, विषम 2 जोड़ने पर आती है। ठीक है, लगभग आधे स्टूडेंट आप सम को 2 जोड़कर लाते हो और विषम को 3 या 1 जोड़कर लाते हो। मेरे भाई सम भी 2 जोड़ने पर आते, अगर ये सवाल सम का होता ना तब भी इक्वेशन यही बनती, समीकरण ये बनता, सम भी 2 जोड़ने पर आती है और विषम भी 2 जोड़ने पर आती है। सपोज एक संख्या मेरी 12 है, आप अगली सम संख्या कितना जोड़कर लाओगे, 2 जोड़कर। अगर ये x है तो x + 2 12 है, तो 12 + 2 एक आपकी एक विषम संख्या है 17। आप अगली विषम संख्या कितनी जोड़कर लाओगे, 2 ही जोड़ेंगे, यहां भी 2 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, वहां 2 जोड़ेंगे 14 आएगा। तो सम हो या विषम हो 2 जोड़ने पर आती है, कोई छोटी बात है मेरे भाई, बड़ी बात नहीं है। वो कह रहा है इन सब का योगफल 72 है। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन सब का योगफल कितना है, 72 है। x 2x 3x 4x 4x + 6 और 6 12, ट्रांसफर कर देते, 12 का माइनस हो जाएगा, अब ये बचेंगे आपके 60। तो x की वैल्यू आती है मेरे भाई 15, x की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 15। आपको क्या चाहिए, सबसे छोटी का गुणनफल, सबसे बड़ी व सबसे छोटी। सबसे बड़ी तो आपकी x + 6 है और सबसे छोटी x है, इन दोनों का गुणनफल चाहिए। तो x की वैल्यू तो 15 है मेरे भाई, इंटू बड़ी वाली जो है 15 × 6, सॉरी 15 + 6 21, इनका गुणनफल, ये छोटी है ये बड़ी है, इनका गुणनफल पूछा गया आपसे, आपसे पूछा है गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 और 1 31, 315। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1 से 35 तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 35 तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल मेरे भाई, इनके इन सम विषम प्राकृतिक वर्गों का योग, घनों का योग, इनके 6 फॉर्मूले और 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। आए दिन क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन पर बेस, आए दिन। ठीक है, दिल्ली पुलिस में मतलब जैसे भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस में और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर उन पर बेस क्वेश्चन। सवाल करा 1 से लेकर 35 तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इसका फॉर्मूला था मेरा छोटा सा फॉर्मूला है n²। ठीक है, n², और ये n क्या चीज है, ये n मेरे भाई पदों की संख्या है। बस इतना बता 1 से लेकर 35 तक कितनी विषम संख्या होती है, तो भाई 1 से लेकर 35 तक 38 विषम संख्या होती है, कोई बड़ी बात नहीं। 34 तक हाफ हाफ हो जाएंगे, 15 सम 15 विषम। अगली जो संख्या है आपकी, अगली अब है 35, वो 35 विषम संख्या है।
34 तक 17 सम, 17 विषम, तो 35 विषम है, तो 18 तो विषम हो जाएंगी और 17 सम हो जाएंगी। 18 तो हो जाएंगे आपके विषम और 17 हो जाएंगे सम। तो विषम कितनी है? 18। 18 का वर्ग 324, तो संख्या 324, उनका योगफल कितना आएगा? 324। ये वो क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर दिल्ली पुलिस पूछती है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता आप सब 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे इनमें से, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी दबाकर प्रैक्टिस कीजिए। कल फिर एक नई क्लास होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।